Hello everyone, so this lecture is about the principle of reversibility. So principle of reversibility क्या कहता है? It states that if a mirror is placed in the way of refracted ray such that it falls normally on the mirror, then the ray retrace its path. आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है, हम रिफ्रैक्शन के ही बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर आपका इंटरफेस है, यहाँ पर इससे ऊपर रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. सपोज दिस इज़ योर रेयर मीडियम एंड दिस इज़ योर डेंसर मीडियम. दिस इज़ योर डेंसर मीडियम जो कि आपका क्या है, μ2 है. सो आप क्या करोगे, यहाँ पर सपोज़ करिए दिस इज़ योर नॉर्मल, ओके, एंड यहाँ पर सपोज़ करना है कि सपोज़ यहाँ पर इंसिडेंस रे इंसिडेंट करती है विद द एंगल ऑफ आई. एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है. तो बाय चांस इसे कैसे जाना चाहिए था, इससे वैसे सीधा जाना चाहिए था, बट बिकॉज आपको यहाँ पर जो मीडियम है उसकी डेंसिटी में फ़र्क है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हो तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी होती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है. तो जानी बिल्कुल सीधी चाहिए थी, बट ये क्या होगी, बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी. और नॉर्मल के साथ दिस इज़ योर नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, सो यहाँ पर बताया गया है, सपोज करिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, सपोज यहाँ पर जहाँ पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उसके बिल्कुल नॉर्मली इन द सेंस कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है अगर वो जाएगी तो वहाँ पर आपका मिरर इन सच अ पोजीशन पड़ा है सो दैट कि वो आपका 90 डिग्री एंगल बना रही होगी. सो इससे आपको बताया गया कि अगर ऐसे सिनेरियो होता है कि रिफ्रैक्टेड रे के पाथ पे अगर आप मिरर लगा देते हो इन सच अ वे कि वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे फॉल करती है, तो वो रे क्या होती है, अपना जो पाथ है वो रिट्रेस करती है. ओके, हमेशा पाथ वो रिट्रेस करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से फिर से बैकवर्ड चले जाएगी. तो आपका ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. यही वाला जो प्रिंसिपल है वो रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है और इसी के बेसिस पे हम एक रिलेशन को प्रूव करेंगे. सो आपको क्या करना है, सपोज करिए कि लाइट जैसे आपकी यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, नीचे को जा रही है. सो हम लिखेंगे फर्स्ट सिनेरियो आपका क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. ओके, वी विल राइट इट एज व्हेन, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, व्हेन लाइट रे goes from medium 1 to 2. ओके, 1 to 2 मीडियम जा रही है यानी कि ऊपर से नीचे जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा आपके पास, सो इसमें हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जहाँ से आपकी रे जा रही है, जैसे सपोज आपकी रे ऊपर से नीचे को जा रही है, सो आपका यहाँ पे जो म्यू होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है साइन फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ. सो दिस इज़ योर μ1 लिखेंगे, साइन फंक्शन ऊपर कौन सा एंगल है, आई है, इज इक्वल टू यहाँ आपका क्या है, μ2 है विद द साइन फंक्शन किसका करेंगे, यहाँ पर आर रिफ्रैक्टेड रे का करेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका साइन जो आई है डिवाइडेड बाय में आप क्या करोगे, साइन ऑफ आर करोगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय आपका μ1 हो जाएगा. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, आपको पता है इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो μ2, आप इसको लिख सकते हो μ2 और यहाँ पर 1 विद रिस्पेक्ट टू 1. इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. और ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. तो आपने स्नेल्स लॉ फर्स्ट कंडीशन में भी लगा दिया. नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होती है, ऑल्सो स्नेल्स लॉ कहाँ लगाएंगे हम, ऑल्सो आप इसका बैकवर्ड करना है. जब लाइट आपकी कैसी हो रही है, रिट्रेस हो रही है, तो वो कहाँ से जा रही है, फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर जा रही है. सो उसके केस में स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे कि μ2 इंटू साइन ऑफ आर हो जाएगा, μ1 इंटू साइन ऑफ आई हो जाएगा. सो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ऑल्सो व्हेन लाइट retraces its path, जब वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ फ्रॉम मीडियम सेकेंड टू मीडियम फर्स्ट में अगर आपकी जा रही है, सो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ. सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर जो μ2 है नीचे, μ2 जो नीचे वाला मीडियम है μ2, उसका साइन ऑफ आर हो जाएगा इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ
आई हो जाएगा। नाउ आपका जो साइन आर है, साइन आर डिवाइडेड बाय योर साइन आई जो है दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर μ1 अपॉन आपका μ2 हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है आपका साइन आर अपॉन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ1 रिफ्रैक्टिव जो आपका इंडेक्स है ऑफ द 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज द 2। अब क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे, राइट को मल्टीप्लाई करोगे। नाउ वी विल गेट आपका साइन ऑफ आई, ओके, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई आपका आ जाएगा। लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करा और राइट साइड को आपने मल्टीप्लाई करा, तो राइट साइड में ये है μ2 1 इंटू आपका μ1 और 2 है। सो ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। सो हमारे पास लास्ट में क्या आता है आपका, वी विल गेट μ2 1 इंटू μ1 2 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आपका यहाँ से रीअरेंज भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो μ2 1 इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ द μ1 2 लिख सकते हो, ऑलराइट, इस तरह से। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, दैट μ1 2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन μ2 1, ऑलराइट, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। दैट मीन्स जो आपकी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, वो इन्वर्स होता है अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का हो विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इससे हमें ये एक्सप्रेशन पता चलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।